दुष्यंत कुमार का एक शेर है। कौन कहता है कि आसमान फट नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान फट नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और एक व्यक्ति ने मध्य प्रदेश में तबीयत से पत्थर उछाला और आसमान में सुराख कर दिया। और उस आदमी की तस्वीर ये रही। ये है वो आदमी जिसने आसमान में सुराख कर दिया। आप कहेंगे कि ये आदमी कौन है? ये व्यक्ति है डोडियार। इन्होंने मध्य प्रदेश की जावरा सीट से चुनाव जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी का एक ही उम्मीदवार जीता है और वो है डोडियार। डोडियार जी के बारे में खास बात यह है कि ये झोपड़ी में रहते हैं। अभी भी ये झोपड़ी में ही रहते हैं और इनके पास पक्का मकान नहीं है। ये कमलेश्वर डोडियार की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं। आपने सेलाना का नाम सुना होगा। सेलाना वो जगह है जो अपने कैक्टस गार्डन के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ का कैक्टस गार्डन बहुत मशहूर है। रतलाम जिले का एक छोटा सा कस्बा है सेलाना, जो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है और यहीं के रहने वाले हैं डोडियार जी। डोडियार ने करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपए थे ही नहीं। इस चुनाव में मध्य प्रदेश के सेलाना ने कई तरह से रिकॉर्ड बनाया। पहली बात तो यह कि एकमात्र सीट है जहां 90% तक मतदान हुआ है। जी हाँ, 90% मतदान। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि जहां 90% मतदान हुआ हो और एक ऐसा आदमी जीता हो जिसने करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए, जिसने कोई झंडे नहीं लगाए, कोई डंडे नहीं लगाए, कोई बैनर नहीं लगाया, जिसने बिल्कुल सादगी से चुनाव लड़ा और एक इतिहास बनाया। देखिए, सैलाना की सीट, मध्य प्रदेश के सैलाना की सीट ऐसी है जो कांग्रेस का गढ़ रही है। केवल एक बार 2013 में यहां से बीजेपी जीती, वरना हर बार यहां से कांग्रेस ही जीतती रही। भारत आदिवासी पार्टी पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव में थी और उसने अपना खाता खोल लिया, जबकि और कोई उम्मीदवार यहां खाता नहीं खोल पाया। कमलेश्वर डोडियार को 71,219 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उनके निकटतम प्रत्याशी हर्ष विजय गहलोत उर्फ गुड्डू को 66,601 मिले। बीजेपी की संगीता चारेल 41,000 वोटों पर सिमट गई और 2,850 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। बीएसपी के शंकर लाल को 1,651 वोट मिले। जेडीयू के धर्मेंद्र को 1,276 वोट मिले। इसके अलावा इंडिपेंडेंट वागेश्वर मैदा को 891 और दूसरे इंडिपेंडेंट सूरज बहादुर को 2,404। श्रुति को, जो एसपी की उम्मीदवार थी, सॉरी, भूरी को 679 वोट मिले और बीटीपी के ही नवीन दामोर एडवोकेट को 642 वोट मिले। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वोट पाके जीतने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो थे कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी की खूबी ये रही कि एक तो उनके कारण 90% मतदान हुआ और ये जब विधायक बने तो इनकी कहानी ऐसी है कि इनके कारण ही मध्य प्रदेश में आज भारत आदिवासी पार्टी ने खाता खोला। जब ये विधायक बने तो इनके घर वालों को पता नहीं था कि ये विधायक बन रहे हैं। बड़ी इमोशनल कहानी है, प्रेरणादायी कहानी है और मुझे लगता है कि इन्होंने एक इतिहास दर्ज किया है। जब लोग कहते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च किए बिना कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, तो इन्होंने केवल 12 लाख रुपए में चुनाव लड़ा। इनके पास फंड नहीं था। ये 12 लाख भी उन्होंने कर्ज लिया है यहां वहां से, और कुछ लोगों ने इन्हें डोनेशन दिया कि भाई कर्ज क्या कह रहे हो, डोनेशन मानो, लेकिन ये जीत गए। देखिए, सैलाना सीट जो है वो कांग्रेस का गढ़ रही है और गहलोत परिवार इसमें लगातार जीतते रहे। प्रभुदयाल गहलोत यहाँ 1967 में जीते, 1972 में जीते,
1980 में जीते, 1985 में जीते और 1973 में निर्दलीय खड़े हुए, लेकिन तब वो हार गए थे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ और किया जाए, वे बीजेपी में चले, वे कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में वापस चले गए। 2003 में फिर कांग्रेस से लड़े, जीते। 2008 में फिर कांग्रेस से लड़े, जीते। लेकिन 2013 में यहाँ से बीजेपी की संगीता जीत गई और गहलोत परिवार का यहाँ से दखल खत्म हो गया। संगीता चारेल ने यहाँ के अलावा 2018 में फिर ये सीट गहलोत परिवार के पास चली गई। प्रभुदयाल गहलोत के ही बेटे हर्ष विजय गुड्डू को 2018 में ये सीट मिल गई। इस तरह एक सीट जो लगातार कांग्रेस का गढ़ रही है, वहां एक निर्दलीय समान उम्मीदवार जिसे कोई जानता नहीं था, उसने रिकॉर्ड बनाया। कमलेश्वर जी की खास बात यह है कि उनका परिवार मजदूरी करता है। वो खुद साइकिल पर टिफिन बांटने का काम करते रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये उनकी तस्वीर भी बहुत चर्चित रही, जो साइकिल पर टिफिन डिब्बे लेके जा रहे हैं। एक और बात यह कि कमलेश्वर जी ने जब ग्रेजुएशन किया, जिस कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली, उसी कॉलेज में मतगणना केंद्र था, मतगणना हो रही थी और उन्हें विधायक बनने का प्रमाण पत्र मिला। ये उनके लिए बहुत भावुक कर देने वाला दृश्य था। वे भावुक हो गए। उन्हें लगा कि जीवन में ये भी संभव है कि एकदम विधायक तक पहुंच सकता है। ये बड़ी भावुक कर देने वाली घटना भी थी। जब वो चुनाव में जीतने की घोषणा हुई, तब उनकी मां मजदूरी करने गई हुई थी और किसी तरह उन्हें खबर दी गई कि उनका बेटा जीत गया है। उनके घर में बरसात में पानी भर जाता है, तो वे तिरपाल डाल के रहते हैं। तिरपाल डालते वक्त पिछले दिनों एक दुर्घटना हुई, जहां उनके परिवार के कुछ लोग घायल भी हो गए। वो केवल 33 साल के हैं और उन्होंने बचपन से लेके अब तक गरीबी को देखा है। उनके पिता ओंकारमल के दोनों हाथों में फ्रैक्चर है। वो अपने बेटे के मतगणना और चुनाव जीतने का दृश्य देखने के लिए नहीं आ पाए, क्योंकि जब तिरपाल डाल रहे थे झोपड़ी पे, तभी वो गिर पड़े और उनके दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया। एक हाथ में जख्म लग गया, दूसरा हाथ में फिर एक दुर्घटना हुई और वो घायल हो गए। 6 भाई बहनों में कमलेश्वर सबसे छोटे हैं और लुमनी ग्राम पंचायत के राधा कुआं गांव के रहने वाले हैं। गांव की आबादी केवल 250 है और जैसा कि आदिवासी गांव में होता है, बस्ती छितराई हुई होती है, एक घर यहाँ दूसरा घर वहां। जब ये पूछा गया कि आपको प्रेरणा किससे मिली कि राजनीति में आना चाहिए, तो वो बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से वे प्रेरित हुए और उन्हें लगा कि अगर बराक ओबामा एक श्वेत होते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो एक आदिवासी होते हुए मैं राजनीति में सफल क्यों नहीं हो सकता। पिछले 10 साल से कमलेश्वर अपने इलाके में संपर्क कर रहे थे और अपने आप को राजनीतिक रूप से मजबूत करने में लगे हुए थे। उनके परिवार में मुश्किलें बहुत है। 8वीं तक गांव में पढ़े हैं, बिजली नहीं थी, चिमनी की रोशनी में पढ़ाई की, फिर रतलाम आके कुछ पढ़ाई की, फिर अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान वो टिफिन बांटते रहे साइकिलों पर जाकर, ताकि खर्चा निकल जाए। और वे पढ़ाई के बाद मजदूरी करने के लिए राजस्थान के कोटा गए, तो उनका पढ़ने के लिए और मन हुआ और फिर उन्होंने LLB करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। लेकिन खाने पीने की परेशानी हुई, पैसे थे नहीं, फेल हो गए। फिर घर आए, अपने गांव आए, फिर मजदूरी की, थोड़े पैसे जुटाए, फिर दिल्ली गए और कैसे भी करके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने गरीबी और अभाव की जिंदगी को बहुत करीब से देखा। वो कहते हमारे आदिवासी गांव में पीने का पानी तक नहीं है। बहुत सारी योजनाएं सरकार ने बनाई है, लेकिन वंचित लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। ऐसे में वे चुनाव लड़ना उन्हें जरूरी लगा। उन्हें लगता है कि चुनाव में आकर, राजनीति में आकर वे अपने समाज के लिए बदलाव कर सकते हैं। कमलेश्वर डोडियाल की कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है
जो किसी न किसी रूप में राजनीति करते रहना चाहते हैं, जिन्होंने राजनीति को पैसे कमाने का माध्यम बना रखा। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वे कमलेश्वर डोडिया से प्रेरणा लें। और एक बार फिर यही बात कहना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आसमान फट नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपको ये कहानी, कमलेश्वर डोडिया की कहानी कैसी लगी? इस कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी पॉजिटिव स्टोरी लेके भी मैं आपके पास आता रहूँगा।